कांग्रेस ईवीएम को लेकर अब एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। ऐसे सवाल अब लगातार उठ रहे हैं क्योंकि विपक्षी खेमे से अब एक ऐसा ऐलान हो गया है जिससे अब ये चर्चा तेज हो गई है कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस ईवीएम को लेकर अब एक आंदोलन शुरू करेगा। दोस्तों, हरियाणा चुनाव के बाद में ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठे, उन सवालों पर चुनाव आयोग ने फुल स्टॉप लगाने का काम किया। पिछले दिनों हमने चुनाव आयोग की तरफ से 1600 पन्नों का जवाब देख ही लिया, जिसमें वो कांग्रेस के सभी आरोपों का एक सिरे से खंडन कर रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये सिर्फ बयानबाजी है, ये कांग्रेस पार्टी गुमराह करने का काम कर रही है। जो पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसको इस प्रकार से आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। ऐसे आधारहीन आरोप लगा करके कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। दोस्तों, हरियाणा चुनाव के वक्त ग्राउंड जीरो पर भाजपा की कोई लहर नहीं थी। हर कोई बीजेपी का विरोध कर रहा था। यहां तक कि भाजपा के नेताओं को भी ये भरोसा नहीं था आखिर तक कि वो इस बार चुनाव में अच्छा कर पाएगी। उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी भी झलक नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि वो इस बार हरियाणा चुनाव को जीत लेगी। और इसके बाद जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। एक तरीके से कांग्रेस ने जो माहौल बनाने की कोशिश की थी, या कांग्रेस ने जो कहा था कि नतीजे इतने अविश्वसनीय हैं कि हम इस पर विश्वास भी नहीं कर सकते, इसको स्वीकार भी नहीं कर सकते, और इन चुनाव परिणामों की निंदा हर किसी ने करी थी। तो अब वहीं इसी को लेकर कांग्रेस ने फिर से मोर्चा संभाला है और अब ऐसा लग रहा है कि वो ईवीएम की लड़ाई दूर तक लेकर जाएगी और इस पर एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। तो क्या बयान आया है कांग्रेस की तरफ से, बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। एक तरफ कांग्रेस कहता है कि हम हरियाणा चुनाव के परिणाम को स्वीकार नहीं करते, ये एक अविश्वसनीय परिणाम है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम पर ऐसे आरोप लगाना पूरी तरीके से बेसलेस है, आधारहीन है, और ये हर बार आरोप लगाना जब आप चुनाव हार जाते हैं सही नहीं है। तो अब कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग के इस जवाब के बाद ऐसा लग रहा है कि ईवीएम के खिलाफ मोर्चा संभालने की ठान ली है। चुनाव आयोग ने जो कुछ भी कांग्रेस को लेकर कहा है वो एक अपमान से तो भाई कम नहीं है, और अगर कांग्रेस चुनाव आयोग के इस अपमान का खंडन करना चाहती है, खुद को सही साबित करना चाहती है, तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो ये है कि कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान करे। तो क्या वाकई कांग्रेस इसे लेकर पूरी तरह से तैयार हो गई है? क्या कांग्रेस वाकई ईवीएम के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है? यह सवाल तब तक बना रहेगा जब तक कि कांग्रेस इस आंदोलन को शुरू नहीं कर देती। मगर विपक्षी नेता, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव या फिर इंडिया गठबंधन, तमाम नेता अपनी बातों में, अपने बयानों में लगातार ईवीएम के ऊपर जरूर बोलते हैं। और अब तो लगातार चुनाव में धांधली होते हम सभी देख रहे हैं, तो लोगों में जाहिर तौर पर ईवीएम को लेकर एक अविश्वास सा पैदा हो गया है। तो वहीं अब कांग्रेस के नेता उदित राज ने हरियाणा चुनावों पर चुनाव आयोग का जो जवाब आया उसके बाद में कहा कि कांग्रेस एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी और 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में इसको लेकर के बड़ी रैली की जाएगी। उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना देती हूं। वो लिखते हैं, आज चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा चुनाव की शिकायत को खारिज कर दिया। शिकायतों का जवाब नहीं दिया लोकतंत्र की हत्या है और अब पूरे देश में ईवीएम हटाने का आंदोलन होना चाहिए। 1 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करेंगे। तो सुना आपने दोस्तों, कांग्रेस नेता उदित राज रामलीला मैदान में ईवीएम को लेकर अपनी आवाज उठाने वाले हैं और एक नए आंदोलन का आगाज करने वाले हैं। उदित राज एक ऐसे नेता हैं जो दलित पीड़ितों की भी आवाज लगातार उठाते रहते हैं और अब उन्होंने अपने जरूरी मुद्दों के साथ ईवीएम को भी जोड़ लिया है। तो दोस्तों, कांग्रेस नेता ने जो ये ऐलान किया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा भारतीय चुनाव में लगातार उठता रहता है और इसके बदले में बैलेट पेपर की मांग भी उठती रहती है। तो वहीं अब महाराष्ट्र चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र चुनाव में भी ईवीएम को लेकर और वोटर लिस्ट को लेकर अब एक बड़ी बात सामने आ रही है। खबरों की माने तो यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी करी है। इस पर संजय राउत ने भी अपना बयान दिया था और कहा था कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र के सभी विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर्स की जगह बोगस वोटर को डाल रही है। ये बोगस वोटर वो हैं जो या तो मर चुके हैं या फिर इस देश को छोड़कर जा चुके हैं। तो अब महाराष्ट्र चुनाव में एक नया ही खेल खेला जा रहा है। ईवीएम की बात जब इतनी ज्यादा बाजार में उछल गई तो अब एक दूसरा रास्ता अपनाया जा रहा है।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी चुनाव में धांधली की आशंका जताई जाएगी या फिर ईवीएम को लेकर कांग्रेस जो आंदोलन शुरू करने की बात कर रही है उसका कोई असर होगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।